Good morning students. Today we will learn lesson 19 directions. ठीक है, डायरेक्शन मतलब जो बोलते हैं ना हम लेफ़्ट राइट फ्रंट बैक अप डाउन, ठीक है, ये सब क्या होते हैं डायरेक्शंस। तो स्टार्ट करते हैं। लुक एट द पिक्चर गिवन बिलो। यहाँ पे एक पिक्चर दी हुई है हमको, ठीक है। पिक्चर में क्या दिख रहा है, एक एलिफेंट है और एक बॉय है और एक रोज़ प्लांट है, एक पम्पकिन है, एक ग्रेप वाइन है, एक बनाना ट्री है और दो अलग अलग ट्री है, ठीक है। ये देखो, ये पम्पकिन है, ये रोज़ प्लांट है, ये एलिफेंट है, ये एक बॉय है, ये ग्रेप वाइन है, ये बनाना ट्री है, ठीक है। ये कौन है, ये जो बॉय है वो गोलू है, ठीक है। गोलू बॉय गोलू नहीं है, ये एलिफेंट है गोलू, ठीक है। गोलू द एलिफेंट इज स्टैंडिंग इन द सेंटर ऑफ द गार्डन। जो गोलू है, ये एलिफेंट, ये जो गार्डन है उसके सेंटर में खड़ा है। सेंटर यानी बीच में खड़ा है, ठीक है। अब हमको बताना है कि ये देखो, ये जो फिलअप दिया है हमको उसको फिल करना है, ठीक है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट वर्ड। अब देखो, फर्स्ट फिलअप देखते हैं। गोलू इज स्टैंडिंग डैश ऑफ द बनाना ट्री, मतलब गोलू बनाना ट्री के कहाँ खड़ा है, ये बनाना ट्री है, बनाना ट्री का ये क्या है राइट। तो गोलू नहीं फ्रंट में है ना, ये देखो, ये गोलू है और ये बनाना ट्री सामने है। फ्रंट मतलब होता है सामने, तो और बैक यानी होता है बिहाइंड, यानी होता है पीछे। तो गोलू कहाँ खड़ा है, बनाना ट्री के पीछे खड़ा है। बनाना ट्री गोलू के आगे है लेकिन गोलू बनाना ट्री के पीछे है, तो यहाँ पे क्या आएगा बिहाइंड, BEHIND, ठीक है। नाउ पम्पकिन, पम्पकिन इज डैश गोलू। पम्पकिन कहाँ है, पम्पकिन भी गोलू के पीछे ही है, तो यहाँ पे भी क्या आएगा बिहाइंड, ठीक है। नाउ रोज प्लांट इज टू द डैश ऑफ गोलू। रोज प्लांट गोलू के किस तरफ है, रोज प्लांट गोलू के राइट की तरफ है, तो यहाँ क्या आएगा राइट, RIGHT, राइट ऑफ इज टू द राइट ऑफ गोलू। और ग्रेप वाइन किधर है, ग्रेप वाइन जो है वो लेफ्ट की तरफ है, तो यहाँ क्या आएगा ग्रेप वाइन इज टू द लेफ्ट ऑफ गोलू, ठीक है। तो फ्रंट बिहाइंड अप डाउन अबव बिलो, ठीक है, और अबव बिलो बिहाइंड फ्रंट, ये सब क्या है, ये सब डायरेक्शन गिविंग वर्ड्स हैं, ठीक है। मतलब हमको डायरेक्शन बताना होता है तो हम इन्हीं सारी वर्ड्स का यूज़ करते हैं, जैसे वो मेरे सामने है, वो मेरे पीछे है, वो मेरे राइट में है, वो मेरे लेफ्ट में है, ये सब क्या है डायरेक्शन ही तो है ना, ठीक है। नाउ in the fun time picture activity we have used word like left right behind and front, ठीक है। तो पीछे जो एक्टिविटी हमने की उसमें हमने कौन कौन से वर्ड्स यूज़ किए हैं, लेफ्ट राइट बिहाइंड एंड फ्रंट। फ्रंट भी था क्या, फ्रंट तो दिखा नहीं। रोज़ प्लांट राइट में है, ग्रेप वाइन लेफ्ट में है, बनाना ट्री, हाँ फ्रंट तो कहीं नहीं आया, ठीक है। दीज वर्ड्स इंडिकेट डायरेक्शन, और यही सारे वर्ड्स क्या होते हैं डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। दे हेल्प अस टू टेल द पोजिशन ऑफ प्लेसेस और थिंग्स अराउंड अस। तो डायरेक्शन हमें क्या बताते हैं, हमारे आसपास जो भी चीज़ है वो कहाँ पे रखी है ये हमको पता चलता है डायरेक्शन की हेल्प से, ठीक है। डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड आवर वे इजीली। डायरेक्शन की हेल्प से हम अपना रास्ता इजीली पता कर पाते हैं, ठीक है। व्हेन वी डू नॉट नो डायरेक्शंस वी कैन गेट लॉस्ट ऑन द वे। और अगर हमको डायरेक्शन नहीं पता होगा तो हम रास्ता भी भटक सकते हैं, ठीक है। जैसे आपको आपके घर के आसपास से आपके घर का रास्ता पता होगा तो डायरेक्शन पता होगी तो आप इजीली चले जाते हो, लेकिन अगर नहीं पता होगी तो आप भटक सकते हो, ठीक है। तो डायरेक्शन हमारे
रास्ता पता करने में बहुत ज़्यादा हेल्प करते हैं, ठीक है, और हमें ये भी बताते हैं कि हमारे आसपास कौन सी चीज़ कहाँ रखी है। नाउ काउंट एंड राइट द नंबर ऑफ फॉलोइंग इन योर क्लास, स्टूडेंट सिटिंग इन द फ्रंट रो। ठीक है, आपको काउंट करके लिखना है कि फ्रंट रो यानी सबसे सामने वाली रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं, और स्टूडेंट सिटिंग इन द लास्ट रो, और सबसे लास्ट वाली रो में कितने स्टूडेंट्स बैठे हैं। ठीक है, जितना भी कचरा कूड़ा है ना, पेपर वेपर ये सब और सोफा घर का ऊपर सामान कप सब ऊपर लेके जाओ, इन सब ठीक कर दो। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ फ्रंट रो में 10 और बैक लास्ट रो में भी 10। ठीक है, नाउ कार्डिनल डायरेक्शंस। देयर आर 4 इम्पॉर्टेंट डायरेक्शंस। ठीक है, कार्डिनल डायरेक्शन के बारे में हम पढ़ेंगे कि 4 मेन डायरेक्शन होती हैं। ठीक है, कौन कौन सी? ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। ठीक है, ईस्ट डायरेक्शन मतलब जहाँ से सनराइज़ होता है, वेस्ट मतलब जहाँ पे सन सेट होता है, नॉर्थ डायरेक्शन मतलब ईस्ट डायरेक्शन में अगर हम देख रहे हैं तो हमारे लेफ़्ट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो नॉर्थ डायरेक्शन होती है, और हमारे राइट हैंड की तरफ जो डायरेक्शन होगी वो हमारी साउथ डायरेक्शन होती है। ठीक है, तो ये 4 मेन डायरेक्शन होते हैं, इन्हें ही हम क्या कहते हैं? कार्डिनल डायरेक्शन। ठीक है, ये देखो जैसा ये बॉय खड़ा है ईस्ट की तरफ फेस करके खड़ा है, इसके बैक साइड में वेस्ट होगा, ये लेफ्ट हैंड जिधर है वो नॉर्थ होगा, और ये वाला साउथ डायरेक्शन। ठीक है, हाउ टू फाइंड डायरेक्शंस। अब ये तो हमको पता चल गया कि 4 डायरेक्शन होती हैं, अब हम डायरेक्शन कैसे पता करेंगे? मैनी ईयर्स अगो पीपल यूज टू फाइंड डायरेक्शन विद द हेल्प ऑफ द सन। ठीक है, तो बहुत सालों पहले जो लोग थे वो डायरेक्शन कैसे पता करते थे? सन की हेल्प से डायरेक्शन पता करते थे। ठीक है, जैसे मैंने बताया, स्टैंड इन योर स्कूल ग्राउंड फेसिंग द राइजिंग सन। आप अपने स्कूल ग्राउंड या अपने घर की छत पर खड़े हो जाइए और सन की तरफ अपना फेस करिए। ठीक है, सन को देखिए मतलब योर फेस इज़ टूवर्ड्स द ईस्ट। तो आपका फेस कौन सी डायरेक्शन की तरफ है? ईस्ट डायरेक्शन की तरफ है। ठीक है, योर बैक इज़ टूवर्ड्स द वेस्ट। जो आपकी बैक है वो किस तरफ फेस कर रही है? अगर आप ईस्ट की तरफ फेस कर रहे हैं तो आपकी बैक वेस्ट की तरफ फेस करेगी। ठीक है, नाउ स्ट्रेच योर आर्म्स। अब आप अपने आर्म को स्ट्रेच करिए, मतलब अपने दोनों हाथ फैला लीजिए। योर लेफ्ट हैंड पॉइंट्स टू द नॉर्थ। आपका जो लेफ्ट हैंड है वो किस तरफ पॉइंट करेगा? नॉर्थ की तरफ, ये आपका नॉर्थ डायरेक्शन। और आपका जो राइट हैंड है वो किस तरफ पॉइंट करेगा? साउथ की तरफ, तो ये आपका साउथ डायरेक्शन। ठीक है, तो सन की हेल्प से हमने डायरेक्शन कैसे पता किया? सन की तरफ देखा, सन जिस तरफ है वो ईस्ट डायरेक्शन है, हमारा बैक वेस्ट की तरफ है, हमारा लेफ्ट हैंड नॉर्थ और हमारा राइट हैंड साउथ। ठीक है, द सन चेंजेस इट्स पोजीशन फ्रॉम टाइम टू टाइम। अब हम हमेशा सन की तरफ देख के डायरेक्शन नहीं पता कर सकते, क्योंकि सन अपनी पोजीशन दिन में बार बार बदलता है। मतलब सुबह जिस डायरेक्शन से सन राइज हुआ है दिन भर वही नहीं रहेगा, है ना। सन की पोजीशन टाइम के साथ साथ चेंज होती रहती है। इन द मॉर्निंग वी सी द सन राइजिंग इन द ईस्ट। तो हम ये ईस्ट डायरेक्शन पता लगाना है तो हम सुबह देखेंगे। ठीक है, जब सन राइज हुआ है उस समय जो डायरेक्शन है वो ईस्ट होगी। आप दोपहर में देखोगे सन की तरफ तो सन हमारे सर पे रहता है, तो वो ईस्ट डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है, मॉर्निंग में जब हम सन राइजिंग वाली डायरेक्शन देखेंगे तो वो ईस्ट डायरेक्शन होगी। ठीक है, इन द आफ्टरनून सन इज़ अबव आवर हेड। अभी मैंने बताया दोपहर के समय सन कहाँ रहता है? हमारे सर के ऊपर रहता है। मतलब अगर दिन के 12 बजे आपको बोलेंगे कि सन देखो, सन कहाँ है बताओ, तो आपको एकदम अपना सर ऊपर करना पड़ेगा। ठीक है, इन द इवनिंग सन इज़ सीन सेटिंग इन द वेस्ट। और शाम के समय जब सन सेट होता रहता है तो वो कौन सी डायरेक्शन में सेट होगा? वेस्ट डायरेक्शन में। ठीक है, स्लोली द सन सेट्स एंड वी सी इट ओनली इन द मॉर्निंग। और धीरे धीरे सन जो है वो सेट हो जाता है, सूरज डूब जाता है, और फिर से हमें कब देखने को मिलता है? अगली सुबह। ठीक है, तो ये थे 4 डायरेक्शन। नाउ
यूज़ द कंपास, यूज़ ऑफ कंपास, ठीक है। कंपास क्या होता है, ये देखो, ये पिक्चर में आप लोग देख रहे हो ना, ये कंपास होता है, ठीक है। कंपास इज़ यूज्ड बाय द सेलर ऑन शिप्स टू फाइंड डायरेक्शन इन सीज एंड ओशंस, ठीक है। कंपास क्या होता है, छोटा सा ऐसा मशीन जैसा होता है जिसमें नीडल लगी होती है, और ये देखो दिख रहा है ना, 4 डायरेक्शन होते हैं, ठीक है। ये देखो, ई मतलब ईस्ट, डब्ल्यू मतलब वेस्ट, एन मतलब नॉर्थ और एस मतलब साउथ, ठीक है। तो जो लोग, ठीक है, शिप में या ओशन, सी या ओशन में, ठीक है, जो शिप चलती है ना, उसमें शिप में जो जाते थे, ठीक है, वो लोग डायरेक्शन कैसे पता करते थे, इसी कंपास की हेल्प से डायरेक्शन पता करते थे, ठीक है। इट हैज़ अ नीडल विच हेल्प अस इन लोकेटिंग डायरेक्शन, इसमें नीडल यानी सुई होती है, जैसा आप लोग देख पा रहे हैं, और यही हमें डायरेक्शन बताती है, ठीक है। नाउ यूज़ ऑफ मैप, एक तो कंपास की हेल्प से हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। ये जो कंपास होता है उसमें जो नीडल होती है ना, वो हमेशा नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट करेगी, ठीक है। नॉर्थ डायरेक्शन की तरफ पॉइंट कर रही है, मतलब आप क्या करोगे, नॉर्थ की तरफ अपना लेफ्ट हैंड कर लो, इसके ऑपोजिट जिधर राइट हैंड होगा वो आपका साउथ डायरेक्शन, जिधर आपका फेस होगा वो ईस्ट डायरेक्शन, और जिधर बैक साइड होगा वो वेस्ट डायरेक्शन, ठीक है। तो इस तरह से कंपास की हेल्प से हम डायरेक्शन पता करते हैं। नाउ यूज़ ऑफ मैप्स, मैप्स ऑल्सो हेल्प अस इन फाइंडिंग डायरेक्शन, मैप की हेल्प से भी हम डायरेक्शन फाइंड कर सकते हैं। कैसे करेंगे, मैप इज़ अ ड्राइंग ऑफ प्लेस ऑन अ फ्लैट सरफेस सच एज अ पीस ऑफ पेपर, मैप क्या है, अलग अलग जगहों की एक ड्राइंग होती है, ठीक है, जो कहाँ पे बनी होती है, फ्लैट सरफेस पे, मतलब या तो पेपर पे या तो कपड़े पे। ये देखो मैप दिख रहा है ना आपको, ये मैप, ठीक है। तो मैप की हेल्प से भी हम डायरेक्शन पता कर सकते हैं। नाउ बी अलर्ट वाइल ट्रैवलिंग, जब हम ट्रैवल कर रहे होते हैं तो हमें बहुत ज़्यादा अलर्ट रहना चाहिए, ठीक है। ट्राई टू रिमेंबर इम्पॉर्टेंट प्लेसेस दैट यू सी इन द वे, और आपको रास्ते में जो भी इम्पॉर्टेंट प्लेसेस मिल रही हैं, दिख रही हैं, उसको हमें याद रखना चाहिए, ठीक है। नहीं तो अगर हम कभी रास्ता भूल भी गए तो हम उस ज़रूरी प्लेसेस को याद में रख के अपने सही जगह पे पहुंच सकते हैं, ठीक है। नाउ वर्ड्स लाइक राइट, लेफ्ट, फ्रंट, बिहाइंड हेल्प अस टू इंडिकेट डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन पहचानने में कौन कौन से वर्ड हेल्प करते हैं, लेफ्ट, राइट, फ्रंट और बिहाइंड, ठीक है। डायरेक्शंस हेल्प अस टू फाइंड आवर वे, डायरेक्शन हमें हमारा रास्ता ढूंढने में हेल्प करती है, ठीक है। देयर आर 4 इम्पोर्टेंट डायरेक्शंस, नॉर्थ, साउथ, ईस्ट एंड वेस्ट, 4 इम्पोर्टेंट डायरेक्शन है जिसको हम कार्डिनल डायरेक्शन भी बोलते हैं। कौन कौन सी है, ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ और साउथ। द सन, कंपास एंड मैप्स हेल्प अस टू फाइंड डायरेक्शन, हमें डायरेक्शन पहचानने में कौन कौन हेल्प करते हैं, सबसे पहले सन, दूसरा कंपास और थर्ड आपका मैप, ठीक है।